Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, लिमिट्स को लेकर के डिस्कस किए थे और वो हमारा लेक्चर नंबर 3 था और ये आपका आज लास्ट लेक्चर होगा लिमिट्स का, लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और जो ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी ट्रिक्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी फॉर एनडीए, जेईई मेंस, एयरफोर्स, टीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हम उनमें बेटर तभी कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो कि कम से कम समय में हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास किसी भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर कुछ गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x लिखा हुआ है तो उस sin x को हम लोग रिप्लेस करा सकते हैं x से। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, तो उस tan x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग x से। अब आज कुछ डिफरेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में आपका दे रखा है तो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डिटरमिनेट कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज 1 टू पावर इनफाइनाइट। अगर किसी क्वेश्चन जो लिमिट्स का गिवन है, अगर उसकी लिमिट पुट करने पर आपको मिलता है 1 टू पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx होल पावर gx, अगर ये गिवन है, या 1 अपॉन gx, ऐसे देखो 1 प्लस fx होल पावर 1 अपॉन gx, तो इसका सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा? इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्ट मिलेगा e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू जो पावर गिवन है fx इंटू 1 अपॉन gx। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन गिवन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 अपॉन x। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन है, अगर लिमिट को पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0, दैट मीन्स 1 बचेगा। उसकी पावर है 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 आपका है 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 होता है आपका इनफाइनाइट, तो आपको मिलेगा 1 अप टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब अगर इस फॉर्म का गिवन है तो हमें मालूम है कि इसके लिए हमारे पास ये ट्रिक होती है, तो इस ट्रिक का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू यहां पर हमारा जो fx होता है वो 1 के बाद में होता है, तो 1 के बाद में जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा fx होगा। तो 1 के बाद जो वैल्यू गिवन है वो है x इंटू पावर दे रखी 1 अपॉन gx जो होता है वो गिवन है आपका 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन x। इस x से आपका ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1, और e टू पावर 1 की वैल्यू होती है e, तो आंसर हो गया आपका e। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अगर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx होल पावर gx, इस टाइप का गिवन है fx टू पावर gx। अगर इस टाइप का गिवन है तो देखिए अभी जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था 1 प्लस एफ एक्स,
होल पावर 1/gx। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 1 प्लस नहीं लिखा हुआ है, यहां पर केवल लिखा हुआ है fx। तो इस जो क्वेश्चन गिवन है, जो इसका बेस गिवन है, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा, ये जो पावर है gx, पहले वाले में था 1/gx, तो यहां पर जो हमारी लिमिट है वो x टेंड्स टू a ले रखी है। अब ये a जो आपका है वो a आपका 0 भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर 0 है तो 1/gx होगा, और अगर इनफाइनाइट है तो केवल gx होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर 0 है तो 1/gx होगा, और अगर इनफाइनाइट है तो आपका केवल gx होगा। तो पहले इसको हम चेंज करते हैं इसके फॉर्म में, तो देखें क्या मिलेगा आपको। 1 प्लस fx। अब 1 प्लस fx को में कन्वर्ट करना है तो 1 हम प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका -1 होल पावर gx। लिमिट x टेंड्स टू a। अब 1 प्लस, तो 1 प्लस के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो पूरा हो जाएगा हमारा fx। तो क्या बचेगा? e टू पावर fx इंटू gx। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ x -1 इंटू gx। ये आपका हो जाएगा आंसर। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अगर आपका गिवन है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल पावर 1/x। एक हम लोग एक ट्रिक और बताते हैं। अगर गिवन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट गिवन है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन होता है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर इनफाइनाइट गिवन है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसको याद रखें। इसमें आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल पावर 1/x। अब जो ये फॉर्म गिवन है उसी फॉर्म का ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन जो हमारे पास ट्रिक होती है उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस fx होना चाहिए। तो इसको 1 प्लस fx में चेंज करेंगे। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x अपॉन x और -1। 1 हमने प्लस किया हुआ है और 1 माइनस किया हुआ है, होल पावर 1/x। अब ये आपका पूरा हो गया fx। तो आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल या e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x -1 इंटू gx, और gx गिवन है आपका 1/x। इसको और सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको साइन x अपॉन x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको एलसीएम लेके सॉल्व कराते हैं। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन x माइनस x और 1/x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन x माइनस x अपॉन में x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पर हम साइन x का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, और साइन x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5/3 प्लस x टू पावर 5 अपॉन 5/5 डॉट डॉट डॉट, और ये माइनस का x गिवन है तो माइनस x और अपॉन में x स्क्वायर। ये माइनस x और ये आपका प्लस x कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या मिलेगा हमको, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, बचेगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 पावर बाहर आ गई तो अंदर बचेगा 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग लिमिट को यूज कर सकते हैं। तो जब लिमिट यूज करेंगे ई टू पावर एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ई टू पावर 0 और ई टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। किसी भी कांस्टेंट टर्म हो, कोई वेरिएबल दे रखा हो, अगर उसकी पावर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स। अगर इसको हम चेक करें कि ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का होगा तो पहले हम लोग लिमिट यूज करें। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पर बचेगा पाई बाई 4 प्लस 0 दैट मीन्स पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 होल पावर 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन 0 करेंगे तो मिलेगा आपको इनफाइनाइट। तो ये हमारा 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म का हो गया। अगर क्वेश्चन 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म का है तो वो हमारे पास होना चाहिए 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स, इस टाइप का होना चाहिए। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर 1 नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 प्लस किया था और 1 माइनस किया था। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये आपका हो गया एंगल और -1 होल पावर 1 अपॉन एक्स। मतलब ये गिवन था, हमने 1 प्लस किया और 1 माइनस कर दिया। अब यहां से लेकर के ये जो आपका गिवन है ये पूरा हो गया आपका एफ एक्स। देखो आंसर क्या आएगा, ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स -1, ये हो गया। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स जो होता है वो होता है tan a प्लस बी, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan और -1। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी पहले से ही। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसका वर्क नहीं करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होती है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan x -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू 1 अपॉन x। आगे देखते हैं, ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, tan x प्लस tan x 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू 1 अपॉन x। अब जरा ध्यान दें, ये जो tan x और अपॉन x दे रखा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या बचेगा हमारे पास, ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 बचेगा हमारे पास 2 अपॉन 1 माइनस tan x। अब इसमें लिमिट यूज कर दें। जब लिमिट को यूज करेंगे तो मिलेगा आपको ई टू पावर 2 अपॉन x टेंड्स टू 0, तो tan 0 आपका 0 होता है, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1, 2 अपॉन 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा ई स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x।
आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x गिवन है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब लिमिट यूज करेंगे तो आपको चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो इसकी वैल्यू होगी 1, पावर लगा हुआ है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 0 करेंगे दैट मीन्स मिलेगा आपको इनफाइनाइट। तो ये हमारा 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म का हो गया। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर क्वेश्चन आपका 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म का गिवन है तो वो क्वेश्चन हमारे पास 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जीएक्स के टर्म का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 तो दे ही नहीं रखा कहीं पर भी। तो फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको कराया कि अगर 1 नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन आपका 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में नहीं गिवन है तो 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x 1 प्लस tan x अपॉन x और माइनस 1, इसको एक साथ कर दिया। 1 के बाद जो वैल्यू है ये आपका फंक्शन एफ एक्स होगा, होल पावर 1 अपॉन एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास tan x अपॉन एक्स माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स। लगाते हैं, ट्रिक को यूज करते हैं, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका tan x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मिलेगा आपको tan x माइनस एक्स अपॉन में इस x का मल्टीप्लाई x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। आगे देखते हैं, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब tan x का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो tan x का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। और आगे लिखा हुआ माइनस एक्स, तो हो जाएगा ये आपका ये माइनस एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू पावर 5 अपॉन 15। इन दोनों टर्म से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x अपॉन 3 प्लस 2x क्यूब अपॉन 15 एंड सो ऑन। अब हम लोग इसमें लिमिट यूज करेंगे, तो e टू पावर जब x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, आपका ये भी 0 हो जाएगा, तो मिलेगा e टू पावर 0 और e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? लास्ट वाले क्वेश्चन में था 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहां पर आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो tan x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, टू पावर 1 अपॉन 0 करेंगे तो आपका इनफाइनाइट मिलेगा, दैट मीन्स ये 1 टू पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का आ गया। अगर क्वेश्चन आपका 1 टू पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का गिवन है तो वो हमारे पास होना चाहिए 1 प्लस एफ एक्स टू पावर जी एक्स, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है, तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 प्लस करना होगा और 1 माइनस करना होगा। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 प्लस tan x अपॉन x माइनस 1 होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। अब 1 के बाद जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स होता है, ये पूरा आपका हो गया एफ एक्स और पावर कितनी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका जी एक्स। लगाते हैं फॉर्मूले को, तो क्या होता है e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x माइनस 1 होल जो पावर लगी हुई है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वो इंटू में आ जाएगा, ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा tan x माइनस एक्स अपॉन इस x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं,
लिमिट ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। tan x का फॉर्मूला यहां पर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 और लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स टोटल अपॉन एक्स क्यूब। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू पावर 5 अपॉन 15। तो हम लोग न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15। एक्स क्यूब बाहर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 टोटल अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, जो बचेगा उसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर बचेगा 1/3 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो 0 का मतलब पूरा 0 हो गया। तो हम क्या आंसर आएगा हमारे पास, e टू पावर 1/3, दैट इज योर आंसर। नोट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 2 कॉट एक्स। तो पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कराएंगे तो ये साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1, तो बेस आपका 1 आएगा, होल पावर 2 कॉट 0, तो कॉट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म। आपको मालूम है अगर 1 टू पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का गिवन है तो वो क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन एक्स होना चाहिए। तो ये आपका 1 प्लस साइन एक्स मतलब हो गया 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आपका 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म का गिवन है। तो 1 के बाद की जो वैल्यू होती है वो पूरा होता है आपका एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स और जी एक्स जो पावर है वो दे रखी 2 कॉट एक्स। तो इसमें आपको ना तो 1 प्लस करना है 1, ना तो 1 सेपरेट करना है, क्योंकि डायरेक्ट पहले से गिवन है 1 प्लस, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या मिलेगा आपको, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स दैट मीन्स साइन एक्स इंटू जी एक्स 2 कॉट एक्स। क्या मिलेगा आपको, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू 2 इंटू कॉट एक्स को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा आपको कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये साइन एक्स से आपका साइन एक्स कैंसिल हो गया, इस 2 को आगे लेके आएंगे तो e टू पावर 2 लिमिट x टेंस टू 0 बचा हमारे पास cos x। अब इसमें लिमिट यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, e टू पावर 2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा आपका e स्क्वायर। इस ट्रिक से, ये जो आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिससे वो भी इसका यूज कर पाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन होल पावर 1/2x। ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें भी चेक करते हैं कि ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो जब चेक करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो x की वैल्यू जब 0 यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा tan 0, और tan 0 आपका 0 होता है, तो बचेगा यहां पर 1, तो 1 टू पावर 1/2 इंटू 0 दैट मीन 0, तो 1/0 होता है आपका इनफाइनाइट, तो आएगा आपका 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब अगर ये 1 टू पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का है तो पहले हम चेक करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है क्या वो 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म का गिवन है। तो ये ऑलरेडी 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म का गिवन है, तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2x। सॉल्व करते हैं, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर
रूट एक्स इंटू 1/2x ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये जो 1/2 है इसको बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर दिया 1/2 tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में एक्स, ये बचेगा। लेकिन आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें था tan x अपॉन एक्स या tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर भी रूट एक्स होना चाहिए और उसका स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2। इसको कैसे लिखेंगे, tan x अपॉन में ये जो x लिखा हुआ है इसको भी रूट मेंशन करेंगे, tan रूट एक्स, इसको रूट एक्स में चेंज करेंगे। तो जब रूट में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर इसका भी हो गया। इसका स्क्वायर नहीं था तो हमने इसको रूट में कन्वर्ट करके स्क्वायर लगा दिया। अब ये tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू होती है 1, तो क्या बचेगा ई टू पावर, इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1/2 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 1/2, तो आएगा ई टू पावर 1/2। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/ax प्लस b होल पावर cx प्लस d। हमने आपको बताया था अगर क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 तो क्वेश्चन आपका होगा 1 प्लस fx होल पावर 1/gx के फॉर्म का। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो पावर में 1/gx गिवन होगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस fx, मतलब बेस जो आपका है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो पावर है वो केवल gx हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसके फॉर्म का दे रखा है। तो इसके फॉर्म का अगर दे रखा है तो यहाँ पर fx की वैल्यू हो जाएगी 1/ax प्लस b और gx जो पावर है वो हो जाएगा cx प्लस d। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप इसका अगर फॉर्म चेक करें तो 1/इनफाइनाइट आपको मालूम है कि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा जब हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 और 1 टू पावर इनफाइनाइट। तो e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इंटू gx, तो fx गिवन है आपका ax प्लस b इंटू gx गिवन है cx प्लस d। तो ये मिलेगा आपको e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cx प्लस d अपॉन ax प्लस b। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर x और आपका यहाँ पर x दे रखा है तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। दूसरा ये है कि जितने भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस मिले आपको उन सभी में x कॉमन ले लें, तो जब x कॉमन लेंगे तो आपका वो 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा। तो 1/इनफाइनाइट लिमिट पुट करने पर आपको मिलेगा 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। तो वही वर्किंग यहां पर हमको करनी है। देखें e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा c प्लस d अपॉन x। यहां पर भी x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b अपॉन x। ये आपका x कैंसिल हो गया। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट यूज करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास e टू पावर c अपॉन a। दैट इज योर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका गिवन है 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर n, मतलब ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस एक्स, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, होल पावर n। तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस एन एक्स। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस एन एक्स। जैसे क्वेश्चन गिवन है आपका
लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो इस अंडर रूट को जब हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2, ये मिलेगा जाकर के। आपने क्या देखा हुआ है, जो पावर होती है वो x के टर्म को मल्टीप्लाई होती है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो पावर है उसको x के वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर मिलेगा 1 माइनस 1/2 x, दैट इज द आंसर। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। तो ये जो दे रखा है, ये वाला जो टर्म दे रखा है और ये वाला जो टर्म दे रखा है, उसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 और टोटल अपॉन 2x स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। अगर इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस जो पावर है वो fx का जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और टोटल अपॉन 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन 2x स्क्वायर। ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आ गया -1/2, दैट इज योर आंसर।